तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया है। मैंने दिसंबर वाले अटेम्प्ट में 99.872 परसेंटाइल स्कोर किया था मैंने। और इस लेक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो पूरा 8 लेक्चर कंप्लीट कर दिया हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, उसमें पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कवर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करने। ठीक है, तो दूसरा जो यूनिट है एनटीए सिलेबस के हिसाब से यूजीसी के, वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो हम लोग वैसे ही चल रहे हैं, तो अभी रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है, इसके बारे में बता दूं कि ये जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस रहती हैं। अच्छा, गुड टीचर कैसे बने, ऐसे। रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो ज़्यादातर सब्जेक्ट में पढ़ाया नहीं जाता, मास्टर्स के ज़्यादातर सब्जेक्ट में पढ़ाया नहीं जाता है, और वैसे भी बच्चे ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है। तो ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है अपने को। और क्वेश्चंस भी होते हैं वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के, मतलब कि एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ये फुल रहता है कि आपको पूरा वो आना चाहिए, रिसर्च आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिसर्च की चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे, और सिलेबस के हिसाब से ही देखेंगे हम। जैसे सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से मैं बता दूंगा कैसे पढ़ेंगे और किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये रही ये सिलेबस, ये मैंने एनटीए की वेबसाइट से निकाला हुआ है, ये जो रिसर्च का सिलेबस है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है उसका रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बेसिक, क्योंकि रिसर्च का अबाउट रिसर्च ही होता है, व्हाट इज रिसर्च और द टाइप, हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ऑलमोस्ट हमेशा आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च या मेथड्स ऑफ रिसर्च, इन दोनों से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है, एक क्वेश्चन। उसके बाद पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हालांकि पढ़ना है तो सभी को है। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च या फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये अगर इन दोनों को एक ही लेके चला जाए, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स और मेथड्स को, काइंड ऑफ दोनों सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको कैसे पढ़ना है ये बता देंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च को पढ़ना है और रिसर्च उस टाइप को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक वो दे दिया, एक रिसर्च किया हुआ है वो दे दिया गया, और ये पूछ दिया कि ये कौन सा रिसर्च है, किस टाइप का रिसर्च है। ठीक है, और मीनिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता ही है। इसके बाद आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च मतलब सात सात आठ स्टेप्स है रिसर्च के, वो पूरा देखा जाएगा, वो प्रॉपर डिटेल में देखा जाएगा, क्योंकि इससे दो तीन क्वेश्चन आएंगे। इससे स्टेप्स ऑफ रिसर्च से मेनली पता है क्या आएंगे। आ, एक तो वो आएगा, सैम्पलिंग पे एक क्वेश्चन आएगा हमेशा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, दूसरा आएगा, सैम्पलिंग हो गया, दूसरा आएगा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो टर्म है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे कि नल हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि नल हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और सैम्पलिंग हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया, और भी स्टेप्स मेथोडोलॉजी से, और कई बार तो डायरेक्ट स्टेप से क्वेश्चन की व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और एक थियरी भी आती है रिसर्च से पहले ही, ग्राउंडेड थियरी, ग्राउंडेड थियरी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग एंड रेफरेंसिंग, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट ही हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, तो अब एनटीए का पैटर्न ऐसा हो गया कि हर एक चीज़ में आईसीटी को डालने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहा ही है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, और रिसर्च एथिक्स, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट सब सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट तो पूरा ऐसे ही करेंगे, यूनिट वाइज ही करेंगे। इस हिसाब से मैंने पीवाईक्यूज के एनालाइज करके चीज़ें बनाई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये कहना होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में कि अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व करना इसमें मस्ट है, बहुत जरूरी है पीवाईक्यू सॉल्व करना रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधे डायरेक्ट रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आता, कई बार क्वेश्चन घुमा देते हैं, हालांकि वो भी आसान क्वेश्चन नहीं रहते, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन चीज़ों को कई बार घुमा दिया जाता है। तो आपने सिर्फ स्टेट पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो आप नहीं कर पाएंगे ईजी। ठीक है,
तो ये रहा ऑल अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड, और हम स्टार्ट करेंगे इसका भी टॉपिक वाइज ही। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस चैनल को और वीडियो को। तो यूसी में अपनी तैयारी कर रहा है, पेपर वन पढ़ना चाहता है। ठीक है, ये रहा अबाउट यू।